बिहार चुनाव के खबरों के बीच पीएम मोदी के न्यू इंडिया की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। इस न्यू इंडिया में मुसलमानों को झूठे आरोपों में फंसाना और उन्हें जेल भिजवाना एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। और ये कितना आसान है आज की खबर से आप समझेंगे। मुसलमानों पर लगे आरोप साबित भी नहीं होते कि उन्हें फौरन एफआईआर करके जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि आरोप लगाने वाला धर्म के नाम पर पुलिस से कुछ भी करवाने की हिम्मत रखता है। और फिर आता है हमारा टीवी मीडिया, जहां झूठी खबरों को ऐसे चलाया जाएगा जिससे मुसलमानों से नफरत को और बढ़ावा दिया जाए और देश के माहौल को खराब किया जाए। अब सुनिए, खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है। यहाँ अलीगढ़ पुलिस को 25 अक्टूबर की सुबह एक फोन जाता है। ये फोन कॉल अलीगढ़ के भगवानपुर और बुलागड़ी गांव के लोग करते हैं और बताते हैं कि उनके यहाँ दोनों गांव के बीच पड़ने वाले 4 मंदिरों की दीवार पर हरे रंग के स्प्रे से आई लव मोहम्मद का धार्मिक नारा लिखा गया है। इसके बाद क्या था, इलाके के हिंदुओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया और मुसलमानों को कोसना शुरू कर दिया। पुलिस पहुंचे उससे पहले धर्म के ठेकेदार, कई हिंदू संगठन और करनी सेना के लोग इन मंदिरों के पास पहुंच जाते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। फिर पुलिस के पहुंचने के बाद सबसे पहले हरे रंग के स्प्रे से लिखे आई लव मोहम्मद के नारे को मिटाया जाता है। इसके बाद वहां मौजूद करनी सेना और हिंदू संगठन का पुलिस पर इतना दबाव बनाया जाता है कि गांव के 8 मुसलमानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। करनी सेना के ज्ञानेंद्र सिंह की तहरीर पर मौलवी मुस्तकिम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हामिद और यूसुफ नाम के मुसलमानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों 5 दिन बाद इस साजिश से पर्दा उठता है और ये 8 मुसलमान बेगुनाह निकलते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखने वाले 5 हिंदू निकले और ये सब इन मुसलमानों को फंसाने के मकसद से किया गया था। मैं जानती हूँ इस साजिश की सच्चाई शायद कुछ को हैरान करेगी और कुछ को नहीं, क्योंकि मोदी जी के इस न्यू इंडिया में ये तो न्यू नॉर्मल है ना, नया सामान्य है। लेकिन ये खबर आप तक पहुंचना भी जरूरी है दोस्तों। गुरुवार की रात अलीगढ़ पुलिस इस मामले को लेकर खुलासा करती है और बताती है कि अलीगढ़ के बुलागड़ी गांव का जिशांत कुमार, भगवानपुर गांव का आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा, अभिषेक शास्त्री और राहुल ने ही मंदिरों की दीवार पर हरे रंग के स्प्रे से आई लव मोहम्मद लिखा था, ताकि ये गिरफ्तार होने वाले मुसलमानों को फंसा सके, क्योंकि गिरफ्तार हुए मुसलमानों से इन लोगों का जमीन को लेकर एक निजी विवाद चल रहा था। सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने एक खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इनके नाम जिशांत, जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले, इन चारों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, मतलब हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया। तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई। और एक अभी सितंबर में, हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्लिम के खिलाफ, उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है और उसी मकान में ये मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे गए थे। पुलिस से जब ये पूछा गया कि इन लोगों का ऐसा करने का क्या मकसद था, तो जवाब में वही आया जिसकी उम्मीद थी दोस्तों। इन लोगों का ये मानना था कि धार्मिक नारा लिखेंगे तो पुलिस फौरन इन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई करेगी। आप भी सुनिए। इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उनका वो सिद्ध हो जाए। दोस्तों ये जो छवि इन लड़कों के दिमाग में बनी हुई थी कि हम मंदिरों की दीवार में आई लव मोहम्मद लिख देंगे तो मुसलमान गिरफ्तार हो जाएंगे, ये कैसे बनी? हम सब जानते हैं कैसे बनी। मिलाद उन नबी के मौके पर आई लव मोहम्मद लिखने पर हुए बवाल के बाद देश भर में सैकड़ों मुसलमानों को जेलों में डाला गया, उन पर एफआईआर हुई और इसी यूपी में उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई तक हुई। तो इन लड़कों ने भी एक बर्थडे पार्टी में अपने निजी फायदे के लिए मुसलमानों को फंसाने का सबसे आसान तरीका ढूंढ लिया, ये लिख दो और इनको जेल भिजवा दो। और ये 5 जानते थे कि ऐसा करने से माहौल भी खराब हो सकता है, और दोस्तों हुआ भी, क्योंकि इनके ऐसा करने के बाद न्यू इंडिया का मीडिया कहां खामोश रहता। मुसलमानों पर जहर उगलने के लिए टीवी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सब एक्टिव हो गए। ये पढ़िए, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, सनातन पर इस्लाम का चोट,
अब पुलिस के इस खुलासे के बाद क्या ये लिखेंगे इस्लाम पर सनातन की चोट? नहीं लिखेंगे दोस्तों, नहीं लिखेंगे। और सोशल मीडिया पर भी हिंदू के ठेकेदारों ने 25 अक्टूबर को इस खबर के आने के बाद जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, उसे पढ़ने में मुझे शर्म और अफसोस दोनों है। लेकिन इनमें से कोई माफी नहीं मांगेगा दोस्तों, और ना ही ये सवाल करेगा कि 5 हिंदुओं के घर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। क्योंकि जरा सोचे, अगर इस साजिश से पर्दा नहीं उठता तो योगी राज में इन 8 मुसलमानों के साथ क्या क्या होता। ये जेल में सड़ रहे होते, इनके घरों में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाती, और सिर्फ इन्हीं 8 मुसलमान के साथ नहीं, बल्कि उन गांवों में बसे सारे मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया जाता, पूरे शहर और देश का माहौल खराब किया जाता। लेकिन अब जब माहौल खराब करने वाले हिंदू निकले तो वो शोर खत्म हो गया जो मुसलमानों के नाम पर हो रहा था और सुनाई दे रहा था। दोस्तों, ये साजिशें नई नहीं है। इसी साल जनवरी में एक स्कूल के बच्चे ने सोशल मीडिया पर अपने ही क्लास के मुसलमान स्टूडेंट से बदला लेने के मकसद से उसको फंसाने का काम किया। एक फेक अकाउंट बनाया और उसके नाम से महाकुंभ में धमाका करने की बात कह डाली, जिसके बाद पुलिस ने इसका भी खुलासा किया। दोस्तों, उस बच्चे ने जो किया उसने अपने निजी फायदे के लिए किया, लेकिन आप सोचे कि उस बच्चे को भी पता है अगर किसी मुसलमान को फंसाना है तो उसका नाम लेकर क्या क्या करना है। बहरहाल, ये सब बताने का आपको एक ही मकसद और गुजारिश है कि देश के माहौल को खराब करने वाले ये लोग रुकने वाले नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ ऐसी खबरें आगे भी सामने आएगी, लेकिन आप लोग सोच समझ कर ऐसी बातों पर यकीन करें और फिर कोई फैसला करें। राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों से आप लोगों को बचना चाहिए, हमें बचना चाहिए और सोचना चाहिए।